तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव। कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। न्यायालय के फैसले के बाद एसआई भर्ती 2021 को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 8 मई को रद्द करने का फैसला लिया और इसी दिन आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती 2021 के री एग्जाम की भी घोषणा कर दी गई। लेकिन उस समय राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक फैसला लिया कि एसआई भर्ती 2021 के री एग्जाम में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने एसआई भर्ती 2021 के दोनों पेपर में हिस्सा लिया था, यानी कि इन अभ्यर्थियों की संख्या थी लगभग 3,83,000। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने तो फैसला ले लिया, लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि पहले दिन यह संभावना जता दी गई थी कि अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचने वाला था और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैं 24 घंटे के अंदर ही याचिकाओं का ढेर राजस्थान हाईकोर्ट में लगना शुरू हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि लगभग 1500 याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट में लग चुकी हैं, जिसकी वजह से युवा बेरोजगारों की जेब से लाखों रुपए ढीले हो चुके हैं। हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। अलग अलग याचिकाकर्ताओं की ओर से अलग अलग अधिवक्ताओं ने मामले में पैरवी की और न्यायालय ने इन अभ्यर्थियों को प्रोविजनली रूप से भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए। हालांकि हाईकोर्ट की ओर से सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही राहत दी जा रही है और जैसे ही पहला फैसला आया कि जो भी याचिकाकर्ता हैं उनको आवेदन संशोधन प्रक्रिया में प्रोविजनली रूप से शामिल किया जाए, इसके साथ ही इनके एडमिट कार्ड भी जारी हो और इनको प्रोविजनली रूप से परीक्षा में भी शामिल किया जाए। यह आदेश आते ही मानो हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की भरमार हो गई। लगातार याचिकाएं लग रही, नियमित रूप से सुनवाई भी हो रही है, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 15 मई से लेकर 31 मई तक आवेदन में संशोधन का मौका दिया जा रहा है, जिसमें वो अपने कुछ कॉलम जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से अलाउ किए गए हैं उन कॉलम में ही संशोधन किया जा सकता है, बाकी किसी भी कॉलम में संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि पिछले 2 दिन से राजस्थान हाईकोर्ट लगातार प्रोविजनली रूप से अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने के आदेश दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी न तो सरकार और न ही राजस्थान लोक सेवा आयोग अब तक कोई फैसला ले पाई है कि क्या सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका दे दिया जाए या नहीं दिया जाए, या फिर सरकार और आरपीएससी ये इंतजार कर रही है कि हाईकोर्ट में अभी और याचिकाएं पहुंचे और युवा बेरोजगारों की जेबें ढीली हो, क्योंकि याचिकाएं लगाते हैं तो एक मोटा खर्चा भी होता है। अब बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन तो कर दिया था, क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार की कोई सख्ती नहीं थी। आपको बता दें कि वर्तमान में तो ये सख्ती है कि यदि आपने एक एग्जाम मिस किया तो ये पेनल्टी होगी, 2 एग्जाम मिस किए तो ये पेनल्टी होगी, जिसके चलते अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने पहुंच जाते हैं, चाहे उनकी तैयारी हो या नहीं। लेकिन 2021 में ऐसा कोई नियम नहीं था। आवेदन तो कर देते थे लेकिन किसी कारणवश परीक्षा में नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब अभ्यर्थी ये बता रहे हैं कि वो क्यों परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट उनको राहत दे रही। अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि अभ्यर्थियों को प्रोविजनली रूप से शामिल किया जा रहा है। देखिए, हाईकोर्ट में जब 18 मई को पहली सुनवाई हुई थी तो राजस्थान लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया था और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से यह जवाब पेश किया था कि 3,83,000 अभ्यर्थियों को क्यों शामिल किया जा रहा है। जिसके बाद 20 मई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देना शुरू किया, जो अभी भी लगातार जारी है। और सोमवार को भी बड़ी संख्या में जो याचिकाएं हैं वह लगी हुई हैं, लगभग 1000 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन यह राहत प्रोविजनली रूप से है। अभी सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से भी आगामी समय में, क्योंकि वर्तमान में जितनी भी सुनवाई हो रही है ये सभी न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगी, तो ऐसे में आने वाले समय में राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार की ओर से भी कोर्ट में जवाब पेश किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को राहत तो मिल रही है, लेकिन उनके मन में डर यह सता रहा है कि यह राहत सिर्फ प्रोविजनली है या अंतिम रूप से है। इसका फैसला तो सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग जब हाईकोर्ट में अपने जवाब पेश करेगी उस समय पता चलेगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकाओं का ढेर लगा हुआ है, युवा बेरोजगारों की जेब ढीली हो रही है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उन तमाम अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए या जिन अभ्यर्थियों को कोर्ट राहत दे रही है सिर्फ उन्हें ही शामिल किया जाए। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट मांग कर चुके हैं कि उन तमाम अभ्यर्थियों को री एग्जाम में शामिल किया जाए जिन्होंने आवेदन किया था। ऐसे में अब आने वाले समय में
इस भर्ती को लेकर सरकार और आरपीएससी क्या फैसला लेती है, यह भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।